नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन अलावत रुपगढ़। आज हम बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे किसानों का। क्योंकि आज के समय में आप देख लीजिए, कोई भी न्यूज़ चैनल है वो किसानों के बारे में बात करता बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। वो केवल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए या बॉलीवुड की कोई भी न्यूज़ उसको लेकर चलता है, क्योंकि उसको अपने व्यवसाय से मतलब रह गया है। तो क्योंकि पहले के समय में किसान व्यवसाय एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय होता था, उसको हम रिस्पेक्ट देते थे, एक किसान को, एक खेती को। लेकिन आज के समय में जो किसान का व्यवसाय है, उसका जो कृषि है, उसको हम कुछ भी अहमियत नहीं देते, उसको हम सबसे निचले स्तर पर मान के चलते हैं। क्योंकि आज के समय में आप सुनेंगे किसी व्यक्ति से क्या करता है, तो कहता है कि मैं खेती करता हूँ, तो हम उसको बहुत ही कम रिस्पेक्ट देते हैं, हम उसको बिल्कुल ही रिस्पेक्ट नहीं देते किसान को। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जो हमारी भूमि थी उसको हम माँ कहकर पुकारते हैं। हम हमारी जो भूमि होती है उसको माँ का दर्जा देते हैं, क्योंकि वो हमें जीवन हमारा सुचारू रूप से चलाती है, हमें खाने के लिए अनाज देती है। लेकिन आज वही हमें जन्म देने वाली, हमें हमारे हमको आगे लेकर जाने वाली, हमारी भूख को मिटाने वाली जो भूमि है, आज वही किसानों के लिए एक मृत्यु या औजार बनकर रह गई है। पिछले बहुत से समय में हमें किसानों की आत्महत्याओं का मुद्दा वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इसका कारण क्या है, किसानों की आत्महत्याओं का, और हमें इसको रोकने के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं। पिछले कुछ समय पहले एनसीआरबी की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें उन्होंने 1995 से लेकर और 2018 तक का आंकड़ा लिया था, जिसमें 3,54,000 जो केस उनके सामने आए थे जिन्होंने किसानों ने आत्महत्या की थी। ये तो उनके ऑफिशियली जो उनका आंकड़ा है, लेकिन इससे बाहर बहुत से, इससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा किसानों की आत्महत्याएं होती हैं, लेकिन वो अखबार में नहीं आ पाती, वो न्यूज़ में नहीं आ पाती। यही किसानों की आत्महत्याओं का बढ़ता स्वरूप चला जा रहा है। पिछले कुछ समय पहले जो भी एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि जो भी 40% फार्मर्स हैं वो अपने बच्चों को खेती में नहीं छोड़ना चाहते, उनका भविष्य खेती में वो नहीं देखते। वो चाहते हैं कि हमारे लड़के या हमारे जो बच्चे हैं वो कोई भी व्यवसाय करें, लेकिन बस खेती ना करें, चाहे कुछ भी अनरिस्पेक्टेबल कोई भी वर्क हो वो कर ले, लेकिन बस खेती ना करें। इसका सीधा सा मतलब है कि खेती में जो आय होती थी फार्मर्स को, वो बहुत ही कम हो चुकी है। आय के साथ साथ उनका मान सम्मान, उनकी मर्यादा थी, वो बहुत ही निचले स्तर तक जा चुकी है। एनसीबीआर ने एक और आंकड़ा दिया था, जिसमें बताया गया था कि 68% फार्मर्स के पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रति व्यक्ति जो खेती का एरिया है वो भी बहुत ही कम हो चुका है, जिसमें उनको कम उपज प्राप्त होती है। हमारी गवर्नमेंट के पास अभी तक ये आंकड़ा नहीं है कि कितने किसानों के पास खुद की ज़मीन नहीं है। यह बहुत ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को अभी तक ये नहीं पता हमारे कितने किसान इतने हैं कि जिनके पास खुद की भूमि नहीं है। जिन व्यक्तियों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है, और जिन किसानों के पास बिल्कुल भी खुद की भूमि नहीं है, वो या तो वो अपना जो भी खर्चा होता है खेती का, तो कुछ तो कर्ज लेके चलाते हैं, या किसी से उधार लेकर पैसा वो अपना खेती का सिलसिला है वो चलाते हैं। लेकिन उनको कर्ज बिल्कुल भी बैंकों से प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल पाता, उनकी बैंकों तक पहुंच नहीं हो पाती, जिसके कारण उनको साहूकारों से या ग्रामीण उच्च परिवारों से लोन लेकर, महंगे ब्याज पर पैसे लेकर अपनी खेती में इन्वेस्ट करने होते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार इसके लिए कोई भी स्कीम प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही कि जो किसान है वो सीधे तरीके से बैंकों तक पहुंच पाए और उसको सस्ती दरों पर ब्याज मिल पाए। दोस्तों, मैं आपको एक और आंकड़ा बताता हूँ, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है वो नई नई पॉलिसियाँ किसानों में तो लेके आ जाती है, लेकिन उनका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। आप पिछले समय में देख लीजिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना,
ये बहुत सी योजनाएं हैं जो किसानों के लिए लाई जाती हैं, लेकिन उनका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, वो किसानों तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि हमारे किसान इतने जागरूक नहीं हैं, उनके पास शिक्षा नहीं है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करती है। जो हमारी ग्रामीण जो शिक्षा है वो 60% से भी कम है। हमारे 60% लोगों के पास ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के बारे में कोई समझ नहीं है। पिछले समय आई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2016-17 में 5 करोड़ 80 लाख लोगों का बीमा किया गया, लेकिन वही संख्या आगे चलकर 17-18 में घटकर 4 करोड़ 70 लाख लोग व्यक्तियों तक रह गई। इसका सीधा मतलब है कि जो हमारे किसान हैं उनको फायदा बढ़ने की बजाय घटता चला जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है ना, किसानों को सिंचाई प्रोवाइड करवाने की बात है, उनको प्रॉपर तरीके से उनको जल निकासी की जो उन्हें खेतों में वो प्रॉपर तरीके से करने की बात है, लेकिन नाबार्ड के एक सर्वे के अनुसार जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रीय जो भी परिवार हैं उनको 52% लोगों के पास प्रॉपर तरीके से सिंचाई की बिल्कुल भी सुविधा आज तक नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो वो लेकर तो चली आती है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, जिसके कारण हमारे किसानों को आत्महत्या का रुख करना पड़ता है। जो हमारी गवर्नमेंट है किसान निधि योजना लेके आई थी, उसमें केवल 15 करोड़ किसान परिवारों को शामिल किया गया था, लेकिन हमारे किसानों की संख्या, परिवारों की संख्या इससे बहुत ज़्यादा है। तो इसका सीधा मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो प्रॉपर सभी जगह पर नहीं पहुंच पाती, सभी किसानों को या व्यक्तियों को नहीं मिल पाती, क्योंकि हमारी जो आय का स्रोत है व्यक्तियों का वो 60% कृषि से होता है। तो उसका सीधा सा मतलब है कि कृषि हमारे भारतवर्ष के लिए सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है। तो हमारी गवर्नमेंट को इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे स्टेप लागू करने चाहिए। जैसे ऑनलाइन ई नेम जैसे प्लेटफॉर्म है, उसमें केवल 45 लाख लोगों ने पंजीकृत किया हुआ है, लेकिन हमारे किसान परिवारों की संख्या 15 से 20 करोड़ के आसपास है। इसका सीधा सा मतलब है कि बहुत से किसानों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों का ज्ञान नहीं है, उनके पास शिक्षा अधूरी शिक्षा है, जिसके कारण वो इन जो योजना है उनका लाभ नहीं उठा पाते। तो मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और हमारे जो भी आसपास के प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो भी पॉलिसीज़ को लागू करते हैं, मैं कहना चाहूँगा कि इसका सबसे अच्छा स्तर शिक्षा का होगा कि हम सभी लोगों को शिक्षित करें। सीधा सा सभी जो भी मुद्दे उठते हैं उनमें एक बात बिल्कुल निकल के आती है, वो है शिक्षा। हमारी शिक्षा को बहुत ही आगे लेके जाने की जरूरत है, क्योंकि अगर लोग शिक्षित होंगे तो वो कोई भी चीज़ हो, ये कोई पॉलिसी हो, कोई भी स्कीम हो, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से जांच पाएंगे। तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसके लिए जो भी शिक्षा है उसका बहुत ही प्रचार प्रसार किया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए इसके बारे में, और लोगों तक जो भी सस्ती तक टेक्नोलॉजी है उसको पहुँचाया जाए, और जो भी हमारे फसल में या कृषि में एमएसपी जैसी जो प्रणाली है जो लोगों को सेफ्टी प्रदान करती है उसको प्रॉपर तरीके से लागू रहना दिया जाए, और जो भी एमएसपी की दरें हैं जो पिछले कुछ समय में बहुत ही कम बढ़ रही हैं उनको प्रॉपर तरीके से जो भी जैसे 13.4% के आसपास हमारे एमएसपी की दर जो प्रतिवर्ष बढ़नी चाहिए, लेकिन वो केवल 3 से 4% के बीच बढ़ती है। इसका सीधा मतलब है कि लोगों को अच्छी आय प्रदान करने में एमएसपी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जिसके कारण आने वाले समय में जो गवर्नमेंट का जो किसानों की आय दोगुनी करने की बात है 2022 तक, तो भी पूरी इसी तरह हो पाएगी। और जो भी हमारे स्वामीनाथन रिपोर्ट जो भी सुझाव दिए थे उनको भी लागू करना गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और एंड में मैं कहना चाहूँगा कि लोगों को सस्ते ब्याज पर जो ऋण है वो उपलब्ध कराया जाए, बैंकों तक किसानों की सीधी पहुँच कराई जाए, जिसके कारण बिचौलियों का काम खत्म हो और लोगों को अच्छी तरीके से लोन प्राप्त हो सके और वो अपनी कृषि को बहुत ही सुचारू रूप से चला सके, क्योंकि कृषि से हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो कृषि से हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज के समय में कृषि की बहुत ही ज़रूरत है, किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए बहुत ही अच्छा स्टेप होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।